गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। MBS यूनिवर्सिटी अजमेर के BA पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपको पिछले कुछ लेक्चर से MN रॉय के बारे में पढ़ा रहा हूँ। अपनी इस वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में आज हम उस बिंदु पर बात करेंगे जो कि MN रॉय या मानवेंद्र नाथ रॉय की जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि या राजनीतिक चिंतन को उनकी सबसे बड़ी देन कही जा सकती है, बिना किसी शक के। मैंने आपसे पहले कहा था, ये चीज़ मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ कि बुद्धिमान व्यक्ति की एक विशेषता होती है कि वो किसी भी तथ्य या तर्क को कसौटी पर कसकर देखता है, और वो कसौटी उसकी अपनी बुद्धि और विवेक होती है। MN रॉय के जीवन को आप देखें, हमने बात की इससे पहले कि शुरुआत में वो क्रांतिकारी आंदोलन से प्रभावित रहे, उसके बाद वो साम्यवादी विचारों से थोड़ी प्रेरणा पाए, लेकिन फिर अलग हटे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े, लेकिन वहाँ भी उन्हें कुछ वैचारिक गतिरोधों का सामना करना पड़ा और फिर वहाँ से वो अलग हुए, और आखिरी में जाकर उनको ये लगा कि वो जिस विचार की परिकल्पना जनता में कर रहे हैं, उसको लाने से पहले जनता के सोचने के स्तर, जिसको आप बोलचाल की भाषा में माइंडसेट कहते हैं, उसे बदलना बड़ा ज़रूरी है। और वो तब बदलेगा जब उसके लिए कोई वैचारिक कार्यक्रम दिया जाए। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे घर बनाने से पहले ज़रूरी होता है उसका नक्शा बनना। जब नक्शा, इसको आप ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, वो जब बन जाता है, उसके बाद आप उसे निर्मित करने की या उस योजना को क्रियान्वित करने का प्रयास करते हैं। वैसा ही MN रॉय ने किया। वो पूर्णतः, ये बात 1947 के बाद की है, आज़ादी से कुछ पहले ही समझिए आप इस चीज़ को, और उसके बाद आज़ादी के बाद भी उन्होंने अपने आप को पूरी तरह अकादमिक क्षेत्र को अर्पित कर दिया, कुछ नए ऐसे विचार बनाने में जिससे कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मानव का कल्याण अधिक से अधिक मात्रा में योजनाबद्ध तरीके से हो पाए, और एक नया दर्शन उभर कर सामने आता है, मौलिक मानवतावाद या नव मानवतावाद, जिसकी बात हम आपसे आज करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, मैं आपसे पहले कह चुका हूं, मानवतावाद उनका मौलिक विचार नहीं है इस संदर्भ में कि मानवतावाद के नाम से तो नहीं, लेकिन इससे पहले और भी कुछ विचारक इससे मिलती जुलती बातें कर चुके थे। जैसे आप उस पर नाम ले सकते हैं, प्रोटोगोरस एक ग्रीक फिलोसफर हैं, यूनानी दार्शनिक है, इरेस्मस, मोर, बुकनन, हर्डर, ये व्यक्ति वो हैं। और हम भारत की बात करें, राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, ये वो लोग हैं जिन्होंने मानव के कल्याण को सबसे ऊपर रखा है, और ये मानते हुए कि मनुष्य की बुद्धिमत्ता, उसकी क्षमता संदेह के हर दायरे से परे है। आप यदि इन विचारकों को, इनमें से कुछ को आपने पढ़ा है, कुछ को आप आगे पढ़ेंगे, आप इनको यदि एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे, ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, कि ये सभी के सब भाग्यवाद में विश्वास नहीं करते। ये इस बात पर जोर देते हैं कि मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान होना चाहिए, और आपके कर्म ही हैं कि जो आपको उत्कृष्टता या निकृष्टता की ओर ले जाते हैं। और ये चाहते हैं कि मनुष्य बुरा नहीं होता, यदि वो हालात बदल दिए जाएं जिनमें कि उसको बुरा काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है या उसको प्रेरणा मिलती है, तो वो शेष तो अच्छा ही है। जैसे मैं यहाँ पर गांधी को याद करता हूँ,
और बांटता हूं आप लोगों के साथ इस विचार को। गांधी ने माना है कि मनुष्य स्वभावतः अहिंसक है। जब उन्होंने अहिंसा पर बहुत ज्यादा जोर दिया, जबकि उस समय ऐसा कोई नहीं कर रहा था, विश्व युद्धों का दौर चल रहा है, करोड़ों लोग एक साथ मारे जा रहे हैं, परमाणु बम के प्रयोग हो रहे हैं, और ये बूढ़ा व्यक्ति अहिंसा की बात कर रहा है। तो एक विदेशी पत्रकार ने एक साक्षात्कार में उनसे पूछा था कि पूरी दुनिया में युद्ध हो रहे हैं, संघर्ष चल रहे हैं, नए नए हथियार खोजे जा रहे हैं, और आप शांति की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या आपको लगता नहीं है आप गलत हैं? वहां गांधी ने उनको जवाब ये दिया था कि उन्होंने कहा कि मेरा जोर अहिंसा पर इसलिए है क्योंकि अहिंसा मनुष्य का मूल स्वभाव है, ये उसका बेसिक नेचर है। ऐसे ही विचार हमें एम.एन. रॉय के मिलते हैं। उन्होंने एक चीज बताई है कि कोई भी अति मानवीय सत्ता नहीं है। यानी वो ऐसा नहीं है कि नास्तिक हैं, लेकिन वो इस बातों पे यकीन नहीं करते कि कोई ऐसी शक्ति है जो दिखाई नहीं देती, अनुभव नहीं होती, पर जो मानव के जीवन को, उसके समाज को नियंत्रित और निर्देशित करती है। एक वाक्य उनका ध्येय वाक्य है जो उन्होंने ग्रीक फिलोसोफर प्रोटोगोरस से लिया है, और वो ये है कि मनुष्य ही संपूर्ण मानव जाति का मूल है और मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। इसका आशय यह है कि किसी वस्तु का निर्माण, योजना का निर्माण, कार्यक्रम का निर्माण ये सोचते हुए किया जाना चाहिए कि वो मानवता और मनुष्य के लिए कितनी हितकारी सिद्ध होगी। यदि वो अहितकारी है, गलत है, यदि एक का बुरा कर रही है, तो वो दूसरे के लिए भी अच्छी नहीं हो सकती। अब जैसे आपने इतिहास में पढ़ा होगा, फ्रांस की जब क्रांति हुई थी तो उसमें 3 नारे दिए गए थे: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। एम.एन. रॉय ने मानवतावाद में का जो मूल तत्व माना है, वो माना है व्यक्ति की आज़ादी या स्वतंत्रता और व्यक्ति के नैतिकता का उत्थान। वो ये मानते हैं कि व्यक्ति अनैतिक हालात की वजह से होता है, मूलतः नहीं है। तो यदि उसको इतनी आज़ादी दी जाए कि वो अपना सर्वांगीण विकास कर सके, तो उसके अनैतिक होने की संभावना सबसे कम हो जाती है। याद रखिए, ये वो दौर है जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य से आजाद होने की प्रक्रिया पर चल रहा है, और उस साम्राज्य का की क्रूरता सबने देखी थी, एम.एन. रॉय ने भी। तो उन्होंने ये माना था कि भारत का जो उस समय के अनुभव उनके कह रहे थे कि भारत का जो निवासी है, मूल नागरिक है, वो इतना बुरा नहीं है जितना कि इन अत्याचारों की वजह से हो गया है। यदि ये नहीं हो तो भारत के जो निवासी हैं, ये पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण के रूप में आ सकते हैं। उन्होंने 3 तत्व माने हैं: स्वतंत्रता, बुद्धि और नैतिकता। आपके जो छोटे सवाल आते हैं ना 1 और 2 नंबर के, उसके लिए इसको याद रखिएगा। उन्होंने माना है कि मानवतावाद के मूल तत्व 3 हैं: स्वतंत्रता, बुद्धि और नैतिकता। लिबर्टी, वर्च्यू और मॉरलिटी। उनका मानना यह था कि सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में मनुष्य स्वतंत्र है, लेकिन नैतिकता के जो सिद्धांत हैं या नियम हैं, ये सार्वभौमिक है। ये मनुष्य, ये इसके लिए कोई आपको कहेगा नहीं, आप पर दबाव नहीं बनाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा आपके सामने से गुजर रहा है खेलता हुआ, और आप बाइक पर या स्कूटर पर या कार पर या साइकिल पर जा रहे हैं, आप धीमा क्यों करते हैं अपने आप को? कोई कहता नहीं है आपसे। यदि बस में आप सफ़र कर रहे हैं या ट्रेन में आप जा रहे हैं, कोई बुजुर्ग या कोई महिला खड़ी हुई है, आप यदि उसे अपनी सीट ऑफर करते हैं, तो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ऐसा आप करें, कोई आपसे कहता नहीं है। ये आपकी नैतिकता है और सोचने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, जो आपको बाध्य करती है कि आपको ऐसा ही करना चाहिए। ये नैतिकता है। और राय चाहते हैं कि वातावरण ऐसा बनाया जाए कि ये अपने चरम पर पहुंचे, ये बढ़े। अब दूसरा बिंदु उनका मानवीय बुद्धि और विवेक में विश्वास।
ये मानवतावाद का दूसरा बिंदु है उनका, कि वो मानव की बुद्धि और विवेक में यकीन करते हैं। यह आप ध्यान रखिएगा, वो पारलौकिक सत्ताएं जो इस जीवन से परे हैं, जैसा कि आपने मनु में पढ़ा है, पारलौकिक के जो 4 पुरुषार्थ बताए उन्होंने, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मनु कहते हैं कि मोक्ष जो है ये पारलौकिक पुरुषार्थ है, यानी वो ये मान के चलते हैं कि जीवन शरीर के बाद भी है। लेकिन एम एन रॉय ऐसा विश्वास नहीं करते। वो ये मानते हैं कि मनुष्य की बुद्धि और विवेक सर्वोच्च है और इसी के माध्यम से बगैर किसी पारलौकिक सत्ता के भय या दबाव के मनुष्य को अपने नैतिक आचरण को इतना संयमित, इतना नियंत्रित और इतना योग्य बनाना चाहिए कि समाज में उसकी अहमियत और उसका स्थान सुनिश्चित हो। और यह तभी संभव है कि जब वो आध्यात्म और अंधविश्वास को पीछे छोड़े। यहां आप देख रहे होंगे कि उनके ऊपर ये मार्क्सवाद का इम्पैक्ट है। मार्क्स ने अपने विचारों में धर्म को अफीम माना है और राय के शुरुआती जीवन में बड़े प्रभावित रहे वो इससे। उन्होंने ये माना है कि देखिए, ईश्वर में विश्वास आप करते हैं या नहीं करते हैं, प्राचीन कहानियों को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये आपका अपना विषय है। लेकिन समाज में जो अंधविश्वास हैं, मसलन सती प्रथा, स्त्रियों को दोयम दर्जे का नागरिक मानना, अन्य जातियों के प्रति उच्च जातियों का दुर्व्यवहार, पर ये सब सामाजिक कुरीतियां हैं, अंधविश्वास हैं और इन पर ज़्यादा विश्वास नहीं होना चाहिए। मनुष्य को अपने विवेक और बुद्धि पर यकीन होना चाहिए। अगला बिंदु जो उनका है वो है मानवता का जो प्रेरक तत्व है वो स्वतंत्रता है, लिबर्टी। उनका ये मानना था कि बंधन चाहे शारीरिक हो या मानसिक, ये व्यक्ति की नैतिकता के मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं, रोक देते हैं। मनुष्य को जितनी आज़ादी दी जाएगी वो उतना उशंकल नहीं होगा, वो उतना ही नियंत्रित, समाज के योग्य और अपनी आशाओं पर खरा उतरने वाला बनेगा। और ये उनको लगा कि जब ब्रिटिश काल के अंदर बेहद सख्त कानून थे तो अपराधों की मात्रा कम नहीं थी, हिंसा भी कम नहीं थी और इससे कई और कुरीतियां सामने आ रही थी। रॉय का यह मानना है कि जितना मनुष्य को आज़ाद किया जाएगा वो अपनी सीमाएं, अपने अधिकार और दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करना सीख जाता है। अगला बिंदु, धर्मनिरपेक्ष नैतिकता। देखिए, ये आप आज भी देखेंगे इस चीज को, आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, लेकिन यदि आप केवल अपने धर्म या अपने धर्म के मानने वालों के प्रति ही नैतिकता बरतते हैं तो आप नैतिक नहीं कहलाएंगे। एम एन रॉय के मुताबिक उनका ये मानना है कि नैतिकता धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए, क्योंकि नैतिकता मानवता के प्रति होती है, मानव के प्रति होती है, किसी धर्म विशेष के प्रति नहीं। मनुष्य के कष्ट साझा होते हैं, निवारण भी साझा होते हैं। किसी को कोई आवश्यकता है तो बगैर ये सोचे समझे कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस समाज का है, यदि आप उसकी मदद करने की भावना आपके मन में आती है, आप कितना कर पाते हैं वो आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। लेकिन यदि ये विचार आपके मन में आता है तो आप नैतिक हैं। और राव जो ये हैं एम एन रॉय, ये इसको नैतिकता का मूल तत्व मानते हैं। अगला बिंदु उनका है राष्ट्रवाद से मुक्त विश्व बंधुत्व का समर्थन। ये देखिए, ये महत्वपूर्ण है। जिस समय एम एन रॉय हुए हैं उस समय राष्ट्रवाद शुद्र है, जिसको आप कहते हैं उग्र राष्ट्रवाद। उग्र राष्ट्रवाद का आशय ये होता है कि मैं और मेरा राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ हैं और अन्य श्रेष्ठ हो सकते हैं लेकिन वो मेरे मुकाबले के नहीं हो सकते। जिसको आप बोलते हैं ना, आई एम द बेस्ट। बाकी गुड हो सकते हैं, बेटर हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट मैं ही हूं। यही उग्र राष्ट्रवाद का मूल तत्व है और इसका जवाब होता है उदार राष्ट्रवाद, कि जैसे मैं श्रेष्ठ हूं और भी श्रेष्ठ हैं और मुझे उनसे सीखने के अवसर मिलते हैं तो मुझे उसका लाभ लेना चाहिए। तो मानवतावाद का जो एक की फैक्टर है या मूल तत्व है वो ये है कि ये उग्र राष्ट्रवाद के स्थान पर उदार राष्ट्रवाद का समर्थन करता है, जिसमें कि राष्ट्रीय दीवारें बहुत ऊंची ना हो,
कोई एक देश दूसरे देश के नजदीक जाने में घबराए ना, उसे अपने आप को खोने का डर ना हो, और ना ही वो सीखने में संकोच करे, और ना ही कोई ताकतवर राष्ट्र किसी कमजोर राष्ट्र को उसकी कमजोरी का एहसास कराए, और ना ही उसकी मदद करने में कोई संकोच करे। तो ये एम एन रॉय के मानवतावादी दर्शन के कुछ मूल तत्व थे। धन्यवाद।